नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहां पर आपको पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं। ये शानदार क्वेश्चन आपको आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कम से कम आधे क्वेश्चन तो सही कर लेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के आधे क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। बाकी जो टाइम पास कर रहे हैं उनका छोड़ दो, पढ़ने वाले बच्चे आधे क्वेश्चन सही करके दिखाना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम इनमें से क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनकी माता का नाम जो था वो था जीजाबाई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जीजाबाई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा, इसको किसने संगीतबद्ध किया था? संगीतबद्ध। तो मोहम्मद इकबाल के गाने सारे जहां से अच्छा को संगीतबद्ध करने वाले थे पंडित रविशंकर जी। इन्होंने संगीतबद्ध किया था इस गाने को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस गीत को, है ना। अगला क्वेश्चन है, छोटा बालक तैमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? मतलब बचपन में किसका नाम तैमुजिन था? तो तैमुजिन जो नाम था बचपन में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। तो चंगेज खान इसका नाम था। तैमुचिन भी कहा जाता है या तैमुजिन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चंगेज खान का बचपन का नाम था तैमुजिन। ऑप्शन नंबर भी चंगेज खान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी की बात है, भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कहा जाता है संत कबीर को। ऑप्शन नंबर सी, संत कबीर को सबसे अधिक सुधारवादी संत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी तारीख है 13 अप्रैल 1919। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 100, 200, 500 कितनी बार, इतनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन पूछी मत। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। कमेंट करके बताइए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसमें गोली चलाने के पीछे कौन था? कौन सा जनरल था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, आपको याद होना चाहिए। करते हैं अगले क्वेश्चन की शुरुआत। कांच क्या है? तो कांच आपका अतिशीतित द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अतिशीतित द्रव कहलाता है कांच। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इंसुलिन निस्तारण के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अग्नाशय ग्रंथि जो है उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो रंगों में विभेद के लिए कोन्स होते हैं मानव नेत्र में। ऑप्शन नंबर ए कोन्स मानव नेत्र में पाए जाते हैं रंगों के विभेद के लिए। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय यह आपका 1960 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पुणे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो केंद्र राज्य संबंध ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं कैसे? तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ये प्रायः अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय राइट आंसर है। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये आपका सीधा पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर बी सीधा पिरामिड राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो सोडा लाइम का यूज शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शुष्क कारक के रूप में सोडा लाइम का यूज किया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी आंख का रेटिना राइट आंसर है। आयरिस का कार्य क्या है? तो जो आयरिस होता है ये
पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, पुतली के आकार को नियंत्रित करना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कहलाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका प्रोटीन ये सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी दमदमा झील ये आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो पटाखों के फूटने के बाद जो लाल रंग चमकेगा वो पटाखों के अंदर एस्ट्रोनशियम होता है, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनशियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, तो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर ये आपका संश्लिष्ट रेशा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी संश्लिष्ट रेशा राइट आंसर है। रबर के संश्लेषण में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार उपयोग है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में, मूर्तियां बनाने में, इन सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय होता है? तो आर्थिक नियोजन ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का विषय है राइट आंसर है। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विश्व इतिहास की झलक इस पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। ऑक्सीकरण को किस रूप में, किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है, तो जो कुकिंग गैस होता है ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण राइट आंसर है। चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो चाचरी ये आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो गुरुमुखी लिपि यह विकसित की गई थी गुरु अंगद देव जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गुरु अंगद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो जो मरकरी होता है इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार कैसा होगा? तो पृथ्वी के ध्रुव की ओर किसी वस्तु को ले जाओगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भार बढ़ जाएगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु आपकी यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना राइट आंसर है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो नायलॉन बनाने में जो कच्चा पदार्थ यूज होता है वो है आपका एडिपिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी एडिपिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए ये सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपकी ऑर्गन के साथ मरकरी की वेपर भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन के साथ मरकरी की वेपर राइट आंसर है। शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध फास्फोरस जो होता है उसका रंग श्वेत या सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी श्वेत या सफेद राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे हल्का होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे हल्का है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोडियम सबसे हल्का है। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है? तो निमोनिया रोग से फेफड़ा, शरीर का फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा राइट आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो आपका 2012 से 2017 जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी इस समय। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहां पर स्थित है? तो भारत का फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सतपुड़ा में कौन सा फेमस एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है? सतपुड़ा में उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सतपुड़ा में एकमात्र फेमस हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर आपका गैस द्रव विलयन है। ऑप्शन नंबर ए गैस द्रव विलयन राइट आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो नींद की बीमारी होती है ये आपकी ट्रैपेनोसोमा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी ट्रैपेनोसोमा राइट आंसर है। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? तो दिया सलाई जो होता है उसमें आपका लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी लाल फास्फोरस राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। त्वचा का मुख्य संगठक क्या है? तो त्वचा का जो मुख्य संगठक है वो है आपका कोलेजन। ऑप्शन नंबर डी कोलेजन ये त्वचा का मुख्य संगठक कहलाता है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल की उपस्थिति राइट आंसर है। शुष्क बर्फ क्या है इनमें से? तो शुष्क बर्फ जो है ये आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपका है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहां पर जो सबसे भारी धातु होगी जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपकी यूरेनियम सबसे भारी धातु होगी। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में यदि आप देखेंगे तो शुद्ध सोना होता है 75%। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करके बताइए 100% शुद्ध सोना कितने प्रतिशत हो जो है कितने कैरेट का होता है? 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कमेंट करके बताइए। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है आपका अणु। ऑप्शन नंबर बी अणु राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया? तो वर्तमान मानव करीब करीब 3 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया। ऑप्शन नंबर बी 3 लाख वर्ष पहले राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो वो सबसे छोटा कण आपका परमाणु कहलाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर परमाणु ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषाणु संक्रमण से होने वाले रोग कौन सा है? तो विषाणु संक्रमण से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जुखाम होता है। ऑप्शन नंबर सी जुखाम ये विषाणु के संक्रमण से होता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? तो कृत्रिम रेशम को रेयॉन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेशम को रेयॉन नाम से भी बुलाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे खून का हमारे रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए।
रक्त उदाहरण है इनमें से किसका? तो जो रक्त है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमलगम में रहता है इनमें से क्या? तो अमलगम जो है Hg या पारा, ऑप्शन नंबर सी Hg राइट आंसर हो जाएगा, इसको पारा भी बोलते हैं। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है, तो आहार या भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान है आपका पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर डी पाथ फाइंडर राइट आंसर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली राइट आंसर है। भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, तो भोजन की पाचन क्रिया हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए मुख से राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर जो है इसका रासायनिक नाम है आपका पारा या पादर। ऑप्शन नंबर ए पारा या पादर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर में। AU, AG, CU और FE में से सबसे अधिक तन्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक तन्य आपका AU है। अब AU का फुल फॉर्म बताओ, AU का फुल फॉर्म बताओ, AU का फुल फॉर्म क्या होता है? एक काम करो, इन सभी के फुल फॉर्म बताओ, AU का, AG का, CU का और FE का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आता रहता, आपको सबको पता हो। सबका आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा सकता है उसका, ये पूछा सकता है कि संख्या कितनी है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो विखंडित जीन का सिद्धांत JD वॉटसन और FC क्रिक ने दिया। ऑप्शन नंबर सी वॉटसन और क्रिक भी बोल सकते हो, या JD वॉटसन, FC क्रिक पूरा नाम है। सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर जो है ये आपका HGS होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी HGS आपका सिंदूर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पादपों में परागकण कहां पैदा होते हैं? तो पादपों के अंदर परागकण पराग कोश में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पराग कोश में राइट आंसर है। संश्लेषित दवा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो संश्लेषित दवा का उदाहरण आपका एस्पिरिन है। ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या आपकी 11 है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 11 सोडियम की परमाणु संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका NAD ये प्रोटीन नहीं है, बाकी प्रतिरक्षी, इंसुलिन और पेप्सिन ये प्रोटीन की